गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक हो? बढ़िया, ऑल द बेस्ट। IIT क्रैक कर लेना है ना सबको। ठीक है, मैथ्स वालों के लिए IIT और बायो वाले के लिए नीट, दोनों को क्रैक कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, एकदम कंफर्टेबल होकर के और डेली, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम में एक महीना पहले पढ़ के काम चलाया जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम साल भर क्या पढ़े उस पर डिपेंड करता है। साल भर का स्टडी काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बट इन बोर्ड्स आप 1 से 2 महीना पढ़ के काम चला सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हाँ, हम लोग को तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना भी है, तो हम लोग को तो डेली प्रैक्टिस करना होगा। यही डेली प्रैक्टिस वहाँ हमको काम आएगा, ठीक ना। तो हम लोग कैलकुलस डिस्कस कर रहे थे, कैलकुलस में लिमिट्स हो गया था, ठीक। कंटिन्यूटी में चल रहा था, हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ लिए थे, कैसे कैसे फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। आज हम लोग IIT तक का क्वेश्चन सॉल्व करके ही उठेंगे, ठीक। लेवल 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज पूरा क्वेश्चन खत्म कर देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। सबको याद है ना? TMH ले लेना सब कोई, ठीक। घर पे बैठ के खुद से भी सॉल्व करना है, ये नहीं कि बस हाँ ऐसे ही काम चल रहा है, ठीक है। क्लियर है? कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग डिस्कस किए थे कल, लेवल 2। चलो आज क्वेश्चन नंबर 14 देखो। जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखे हुए रहेंगे ना, उतना हम लोग को फायदा रहेगा, ठीक। लेवल 2, ठीक है। क्लियर है फंडा TMH का, ठीक। क्वेश्चन नंबर नाउ इज 14, ठीक। चलो अब आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ठीक, अपॉन 7 tan 7x प्लस साइन की पावर 6x प्लस 2 साइन की पावर 5x, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इक्वल्स टू पूछता है क्या, ठीक है। ऑप्शन देके रखा है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं क्या, हम लोग फॉर्म चेक कर दें। कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 का फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 का फॉर्म बन रहा है। हमेशा पहला स्टेप तो यही है, याद रखना चाहिए, ठीक। 0/0 का फॉर्म, 0/0 का फॉर्म बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, लॉपिटर लगाने का बिल्कुल भूल नहीं करेंगे, ठीक ना। तो कभी जिंदगी में 0/0 खत्म फॉर्म नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अपना माइंड लगाना होगा, ठीक। tan लेते हैं, साइन का कॉस, साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक। क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/cos x का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ 1 माइनस cos 2x है, 1 माइनस cos 2x है, cos 2x को लिख दे 2 sin स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तो 2 sin स्क्वायर x बचेगा डायरेक्ट अंदर में, की पावर यहाँ 4 है, क्लियर फंडा, प्लस x की पावर 5 डिवाइड बाय, ठीक। यहाँ से साइन ऑफ 5x कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा? 7 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 7x प्लस साइन एक्स प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 0। सही है यहाँ तक? क्लियर हम लोग यहाँ तक फंडा, ठीक है ना। चलो भैया, यहाँ तक तो मजा आ रहा है, यहाँ तक तो फील आ रहा है हम लोग को ना है। आप लोग यहाँ पे क्या होगा? बस अब खत्म है, थोड़ा ऐसा है नहीं, हल्का सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। लॉपिटल क्यों नहीं लगाया है? बात सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएट करते करते मर जाते तो हम खत्म होते ही नहीं रहता। 5-6 बार डिफरेंशिएट, 5 बार कम से कम मिनिमम डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उतना तक तो तुम्हारी सांस फूल जाता है। एलसीएम लोगों क्या बचेगा? cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, cos x माइनस 1 लिखी जाए, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर के बाद एक ही है, ठीक। तो साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर है, cos x का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x दे दो, सही है। प्लस ये तो भैया 2 सॉरी 2 to the 4 to the 4 to the 8 to the 16 साइन की पावर 8x प्लस x की पावर 5 डिवाइड बाय, देख रहे हो ना, साइन ऑफ 5x, ठीक, ठीक है। अंदर में तो कोई टेंशन हमको है नहीं, लिमिट रखने के बाद हम मनी मनी सब देख रहे हैं, क्लियर है फंडा। यहाँ तक तो हमको कोई टेंशन नहीं है। चलो अब 1 माइनस cos x को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए अंदर में, क्या क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर दोगे तो एक्स स्क्वायर लोगे भी, एक्स स्क्वायर जैसे ही लेंगे तो ये एक्स की पावर 4 बन के बाहर निकलेगा, निकलेगा ना, क्लियर फंडा।
चलो यहाँ तक तो सही हमको लग रहा है, मजा आ रहा है। अब डायरेक्ट लिमिट हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक। लेकिन अभी नहीं, x की पावर 5 से डिवाइड करने के बाद, x की पावर 5 से डिवाइड करने के बाद, जैसे यहाँ x की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, देखो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, ठीक है, न्यूमरेटर बनेगा tan स्क्वायर x बाय x, ठीक, 1 माइनस कॉस x बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 16 sin 8x अपॉन x की पावर 5, यहाँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin की पावर 5x बाय x की पावर 5, अंदर में तो भैया जो क्या क्यों सब कुछ बना हुआ रहेगा, जीरो रखने पर अंदर में फंस भी नहीं रहे हैं, अच्छा है बात, ठीक है। अब देखो इसको x दो, x लो, ठीक, ये बन गया 1, ये बन गया 1/2, इसको x क्यूब दो, x क्यूब लो, इतना दूर का बन गया 1, क्लियर है। बाकी ये टर्म जीरो होने वाला है, देखो x को जैसे जीरो पुट करेंगे 0 0 0, ये 1, ये भी पूरा 1, ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 0, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 2, आंसर क्या बनेगा 1/2, खत्म, क्लियर बंदा 1/2, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, यहाँ सबको समझ में आ गया। नोट कर लो, ठीक, ऐसे दिमाग लगाते जाना है, खुद से हो जाएगा सारा सवाल यार, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए भी हम छोड़ दिए हैं, अब खुद से भी थोड़ा ट्राई करते रहना, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक, जो डाउट हो डाउट नीचे कमेंट में आराम से तुम क्वेश्चन नंबर या डाउट या मेल आईडी भी दे दिए हैं, आराम से उसमें पूछ सकते हो, ठीक है ना, एट ए टाइम सोल्यूशन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ GIF cos x, ठीक, डिवाइड बाय 1 प्लस GIF ग्रेडेड फंक्शन cos x, जब भी GIF वगैरह हो ना, ठीक, प्लस माइनस करके हमेशा चेक करते हैं, ठीक है ना। x अब 0 प्लस 0 माइनस, कौन सा ग्राफ देख लो, कौन सा ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, 0 पे 0 प्लस करेंगे तभी 1 से नीचे जाएंगे, 0 माइनस करेंगे तभी 1 से नीचे जाएंगे, यानी कि हमेशा आंसर क्या आएगा 0 प्लस पे और 0 माइनस पे x टेंड्स टू, मेरा cos x जो है लेस देन 1 है, cos x क्या है लेस देन 1 है, जैसे ही cos x लेस देन 1 है तो GF cos x क्या आएगा 0, GF cos x क्या आएगा 0, जैसे ही 0 आएगा तो साइन 0 0, अब खुद टर्म में फंक्शन ही 0 है तो लिमिट भी आंसर क्या आएगा 0, क्लियर होना आंसर, समझ आ गया तुमको, ठीक है ना, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपको देख रखा है x प्लस fx जो है वो छोटा है, तो x की पावर 5 माइनस x क्यूब से अब बड़ा है x स्क्वायर प्लस x क्यूब से। हमको पूछा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाय x, कुछ नहीं, ये निकालना है, यहाँ किसी तरह इसको यहाँ पे ले आना है। सब तरफ x से डिवाइड कर दे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस fx बाय x लेस देन इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर। अब लिमिट सब जगह x टेंड्स टू 0 लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो, ये 0 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 जो कि हमको चाहिए fx बाय x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा, ये 0 से बड़ा भी है 0 छोटा भी है, इक्वलिटी भी लगा है, यानी कि इस पूरा चीज को मेरा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, इस पूरा चीज को मेरा इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा, लेस देन भी है ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाय x का आंसर क्या आ गया -1, क्लियर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, सही है, ओके, ठीक है, हाँ, किसी भी वैरायटी से क्वेश्चन दे सकता है यार, आईटी बी रेडी फॉर एनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किसी वैरायटी में हमेशा रेडी रहो, ठीक, क्वेश्चन 21 हो गया, चलो
ठीक है फंडा, क्लियर है? आगे बढ़े ना। देखा एफ एस कंटिन्यूअस, अच्छा एफ एक्स देके रखा है क्वेश्चन नंबर 22। देखो एफ एक्स देके रखा है जी आई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 1। देखो जी आई एफ जब भी रहेगा ना, जी आई एफ इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो जब जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा बिलोंग टू इंटीग्रल होगा तब तक ये मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जब जब जीएफ के अंदर लिखा हुआ जो भी चीज है वो मेरा इंटीजर हो जाए तो मेरा भैया क्या हो जाएगा, मेरा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा हमको बोला है लेकिन हमको चेक करना है कंटिन्यूटी। देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन 1 2 3 कह रहा है 1 से लेकर 3 तक में पूछा है ऑप्शन सारा में 1 से लेकर 3 तक का बात है। ठीक है, तो 1 से लेकर 3 तक में देखो कि मेरा फंक्शन कब कब कितना बार तुम्हारा कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है क्या है नहीं है, 1 से 3 ही तक सारा ऑप्शन में 1 2 3 ही रेंज देके रखा है। ठीक, 1 से लेकर 3 तक में सोच के देखो ये चीज मेरा कब कब इंटीजर हो पाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 में x मेरा 1 से लेकर 3 है वेरी कर रहा है फॉर ऑल x फ्रॉम 1 to 3। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? तो सोच के बताओ ये इंटीजर मेरा कब कब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल है, 1 पुट करेंगे तब भी होगा इंटीजर, 2 पुट करेंगे तब भी इंटीजर होगा, 3 पुट करेंगे तब भी इंटीजर होगा। यानी कि 3 पॉइंट तो आइए गया, एक 1 पे एक 2 पे एक 3 पे, भैया इंटीजर तो होगा ही होगा। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे 3 पॉइंटों को मिल गया, ऑप्शन को दे रखा है और 1 2 3 फॉर ऑल x 1 2 3 एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स फॉर ऑल x इन 1 2 3 एक्सेप्ट 7 पॉइंट्स एक्सेप्ट 8 पॉइंट्स एक्सेप्ट। तो भैया 1 2 3 पे तो खतरा है, ठीक है ना, 1 2 3 पे तो खतरा है ही है, 3 पॉइंट पे इसको खतरा है। क्लियर है? तो भैया square must be equal to 1 minus I minus 1, x must be equal to plus minus under root I minus 1। सही है, प्लस माइनस अंडर रूट I minus 1। ठीक है ना, क्लियर है? तो वैसे माइनस तो हमको लेना ही नहीं है, प्लस का प्लेस चाहिए, तो अंडर रूट I minus 1 प्लस वाला लेंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक है ना, I minus 1 लो। ठीक, नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, 0 भी ले नहीं सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं। 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 रखेंगे x इंटीजर का वैल्यू या x इंटीजर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, इंटीजर 2 रखेंगे आंसर 1 आएगा, इंटीजर, ठीक है ना, क्लियर है? इंटीजर जो है हम 3 रखेंगे तो x मेरा √2 आएगा। ठीक, इंटीजर, क्लियर है? आता है ना? √2 भी आ रहा है नहीं, इंटीजर मेरा 4 रहेंगे तो √3 भी आ रहा है क्या नहीं, इंटीजर अगर हम 5 रखेंगे तो 2 आ रहा है, इंटीजर 6 रखेंगे तो √5 आ रहा है, इंटीजर 7 रखेंगे तो √6 आ रहा है, इंटीजर अगर 8 रखेंगे तो √7 आ रहा है, इंटीजर अगर हम 9 रखेंगे तो 3 आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक, हाँ तो ये तो लेंगे नहीं, x0 तो ले नहीं सकते है ना, 1 2 3 चाहिए था, ये वाला केस लेंगे नहीं। 8 पॉइंट पे मेरा बिना 8 पॉइंट को छोड़ करके ये जो है सो सब जगह मेरा कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर मेरा डी आ गया। क्लियर है? पास हो जाएगा ना? बस हम क्या की कुछ नहीं किए हैं, कुछ तो नहीं लगी भाई, जीएफ के अंदर इंटीजर नहीं बनना चाहिए। ठीक, जीएफ के अंदर इंटीजर मेरा बनना नहीं चाहिए, तो हम चेक करते गए, जीएफ के अंदर इंटीजर हम पुट करते गए 2 3, पहले 1 से शुरू किया, हाँ अंडर रूट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना?
अंडर रूट पे डिफाइन होना चाहिए। अंडर रूट डिफाइन कब होता है? जब अंडर रूट के अंदर चीज का क्वांटिटी पॉजिटिव हो या जीरो से बड़ा हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव हो। ठीक, तो भैया हम जीरो तो रख नहीं सकते हैं, वन रखे तो वन रखें तो जीरो आ गया, जो कि जिससे हमको मतलब नहीं है। एक से लेकर 3 तक मतलब है हमको, ठीक है ना, एक से लेकर 3 तक का मतलब है हमको। ठीक, 2 रखे तो मेरा ये आगे देखो आता गया मेरा पॉइंट 3, 1 से लेकर 3 तक रेंज हम वैरी कर गया एक्स। ठीक, इतना सारा हमको इंटीग्रल वैल्यू मिल सकता है, इतना सारा हमको इंटीग्रल वैल्यू मिल सकता है। मिल सकता है 8 जगह हम लोग डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। डिसकंटिन्यूअस एट 8 पॉइंट्स इन 1 to 3। क्लियर है? नोट कर लो। ठीक, अच्छा से इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल ऐसी माइंड लगा के ब्रेन को इस्तेमाल करके अच्छा से क्लियर, ठीक है। दिमाग को हमेशा खुला रखना है, खोपड़ी को, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0 so that the given function this is continuous। मेरा गिवन फंक्शन जो ये है f(x) equals to 1 plus root x plus of cube root of minus of cube root of 1 plus x divided by x, ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि जीरो पे फंसा है, यानी कि लिमिट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब f of 0 must be equal to limit of the function at x equals to 0 because it is continuous function given है। ठीक, तो लिमिट इसका निकाल लेंगे, जैसे इसका लिमिट निकालेंगे क्या हो 1 प्लस एक्स, फॉर्म तो चेक ही कर लिए, 0/0 का फॉर्म है। ठीक, एक्सपेंशन लगा यहाँ 1 प्लस एक्स बाई 2 बाइनोमियल, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, -1 माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई 3, 1 से 1 खत्म, ठीक ना, डिवाइड बाय यहाँ x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 खत्म, x बाई 2 माइनस x बाई 3 कितना होगा, x बाई 6, डिवाइड बाय x तो ही x खत्म, 1 बाय 6। क्लियर? 1 बाय 6 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर है ना? समझ आ गया? नोट कर लो जल्दी। ठीक है, क्लियर है फंडा यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 25 क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। फंक्शन दिस, फंक्शन देखे रखा है हमको f(x) cos of f(x) कहाँ गया यार, cos of 2x minus 1/2 2x सॉरी पाई, ठीक, कर रहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये फंक्शन कहाँ मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, ये फंक्शन मेरा कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन में देखा ऑल एक्स, ऑल इंटीजर, पॉइंट, ऑल दिस, ठीक। क्लियर है? कॉस फंक्शन तो मेरा हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कॉस ऑफ कॉस का ग्राफ जो भी हो, कुछ हो कॉस, ठीक है ना, कॉस तो मेरा हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस है, देखो मस्त स्मूथ है, ठीक, कॉस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। बचा ये gf(x), बचा क्या gf(x), ठीक, क्लियर। यहाँ पे हमको टेंशन हो रहा है कि भैया यहाँ पे मेरा इंटीजर पे हमको टेंशन हो रहा है, जैसा इंटीजर पे टेंशन हो रहा है, चेक कर लो इंटीजर पे x इक्वल्स टू कोई इंटीजर ले लो, ठीक, f ऑफ i प्लस निकालो सबसे पहले, f ऑफ i प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर i, cos यहाँ पे 2i माइनस 1/2 पाई, ठीक, क्लियर है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, बोलो ना यार, ये कितना है, 2i माइनस 1 ऑड मल्टीपल, अच्छा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऐसे बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब y एक्सिस, y एक्सिस cos हमेशा 0 होता है, आंसर 0। ठीक, f ऑफ i माइनस चेक करो, f ऑफ i माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे i माइनस 1, ये आपका आंसर है माइनस
1, यहाँ पे क्या होगा cos, यहाँ पे 2y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई। क्लियर है फंडा आई माइनस एच पे। ठीक, फिर देखो फिर से यहाँ भी ये टर्म तो फिर से भैया और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही आएगा, जैसे ही और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा आंसर 0, फिर से आंसर 0। और एफ ऑफ इंटीजर तो मेरा आंसर वही आने वाला, इंटीजर रखेंगे यहाँ फिर से आई ही कुछ होगा, सेम आ जाएगा आई cos ऑफ 2y माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई, फिर से इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इंटीजर पे भी कंटिन्यूस आ गया, जहां पे हमको टेंशन था कि जी एफ यहाँ पे फंसेगा तो वहां पे हम चेक ही कर लिए, वहां भी बच गया। तो यानी कि इसका मतलब ये क्या पूरा पूरा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस फॉर नो एक्स, फॉर डिसकंटिन्यूअस इज फॉर नो एक्स, ये फंक्शन ही मेरा कंटिन्यूअस है। क्लियर फंडा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। क्लियर, आंसर आ गया। चलो सिंगल चॉइस हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस तो क्या है चलो क्वेश्चन नंबर 26 मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुत सारा ऑप्शन भी सही हो सकता है। आईटी में यार सिंगल करके पूछता है, मल्टीपल भी करके पूछता है, इंटीजर भी आजकल आ गया, मैं तो करूँ सब आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of x प्लस a bx की पावर 1 बाय x इक्वल्स टू e स्क्वायर देकर रखा है, ठीक। तो बोलता है वैल्यूज ऑफ a एंड b को आते हैं, पहले फॉर्म चेक करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी मतलब e की पावर दिस माइनस 1, दिस माइनस a bx है ना, a sin bx है, a sin bx है, a sin bx माइनस 1 इंटू gx लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर है फंडा, बांट दो e की पावर चल रहा है ये सब, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस a sin bx डिवाइड बाय x, ठीक। इसको x दो, x लो, इसको b दो, b लो। क्लियर है फंडा यहाँ तक, ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, लिमिट लगेगा तो इस पर 1/2 इंटू 0 0 मतलब माइनस 1/2, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, की पावर क्या बन गया ए बी इक्वल टू देके रखा है ई स्क्वायर, यानी कि ए बी का वैल्यू आ गया 2। अब ऑप्शन मैच कर देता हूँ, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 2, हाँ सही है, ए 1 बी हो सकता है 2, अभी कैन ट्राई, ठीक। बी में करा ए 2 बी है 1/2 गलत, ए 2/√2 बी 1/√2 गलत, ऐसा ही ए का वैल्यू देके रखा है 2/√2, अभी का वैल्यू देके रखा है 1/√2, ए इंटू बी करो 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, खत्म। डी में देखा A4 B2, ये भी गलत है, A4 B2 गलत है, और इसी ऑप्शन आया हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मैच कर ले आंसर 26, ठीक। a इंटू बी इक्वल हम लोग का 2 आ गया, सही है, हाँ सही है हम लोग का ऑप्शन नंबर यही होगा सर, a इंटू बी 2 ठीक है ना, a इंटू बी का वैल्यू 2 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा आपस में ये लोग, नहीं ठीक, नोट कर लो, टफ नहीं था, तो इजी क्वेश्चन था। e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ठीक। 1 की पावर इंफिनिटी में यही फंडा लगाते हैं हम लोग, नहीं माइनस 1 दिए तो fx बांट दिए, ठीक है, हाँ बी दिए बी ले लिए, हाँ सही है। ठीक है 27 पीस वाइज क्वेश्चन देके रखा है, 27 में हमको पीस वाइज देके रखा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 5 का वैल्यू x लेस देन
सॉरी x जब x ग्रेटर देन 5 है, x लेस देन इक्वल टू 5 पे क्या बोल रखा है 2x minus 4 लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, ये लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx कौन है 5 प्लस ये है मेरा स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाय x माइनस 5, 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है, हाँ बन रहा है, x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 माइनस 25 प्लस 5 20 नहीं बन रहा है यार, 0 0 फॉर्म है नहीं, ऊपर तो गड़बड़ है, ठीक है ना, इन्फिनिटी आएगा आंसर इसका, ठीक, ऊपर का फैक्टर नहीं है, वैसे भी d लेस देन 0 आएगा ऊपर में, रूट नहीं होगा ऊपर वाला का, क्वाड्रेटिक है ना, d लेस देन, देखो d इक्वल टू क्या था, b स्क्वायर 4 ac, ये सब यार देखा करो मैं, ठीक ना, 4 * 1 * 5 कितना आ गया माइनस ऑफ 4, d नेगेटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा ऊपर क्वाड्रेटिक, खत्म, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, 5 माइनस fx क्या 2x माइनस 4, कोई फॉर्म नहीं है, आराम से पुट कर दो, 5 2 6 आंसर 6 आएगा इसका, सही है, बी ऑप्शन सही है, f इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ये सी ऑप्शन भी सही है, यानी कि बी और सी, 27 का बी और सी दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, ठीक, 27 का ओहो यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, तब तो हो ही जाएगा, तब तो होना तय, तब तो हो गया यार, तब तो हो गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, ठीक, अब भी कटेगा, आंसर आएगा यहाँ पे 6, चलो यहाँ पे 6 आ रहा है, कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ऑप्शन ए बी और डी, चलो इक्वल टू RHS माइनस है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस था तो नहीं होगा, क्या वो ज़्यादा अच्छा था, ये तो इजी हो गया, क्लियर है ना, नोट करो, ऑप्शन नंबर ए सी और ए बी और डी आ गया, क्लियर है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया, ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 लिमिट x टेंड्स टू माइनस a, x की पावर 7 प्लस a की पावर 7 अपॉन x प्लस a, x प्लस a इक्वल टू 7 देकर रखा है, हाँ 7 देकर रखा है, लॉपिटल रूल लगा दो, 0 बाई 0 का फॉर्म है, लॉपिटल लगा दो, चलो बहुत अच्छा, 7 x की पावर 6 बराबर हटेगा, तो 7 a की पावर 6 बराबर 7 आ गया, ठीक, क्लियर बंदा, a की पावर 6 बराबर 1 आ गया, यानी a बराबर प्लस माइनस 1 हो गया, खत्म, क्लियर है, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, क्लियर बंदा, सही होगा, ठीक, समझ गए ना, लॉपिटल लगा लिया आराम से, जैसे 0 बाई 0 को फॉर्म दिया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लॉपिटल आराम से आ गया, चलो, ठीक, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 समझ रहा सबको ना, लेट fx बराबर दिस देन fx देके रखा है हमको x अपॉन x प्लस 3 की पावर 3x, x अपॉन x प्लस 3 की पावर 3, देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं क्या करते थे यार, पहले फॉर्म चेक करो, हाँ उनके पास इंफिनिटी है फॉर्म, e की पावर x अपॉन x प्लस fx माइनस 1 इंटू gx, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यही होता है, क्लियर, डायरेक्ट आंसर इसका नहीं, तो ऐसे में कट आ रहा है, e की पावर माइनस 3 इंटू 3x अपॉन x प्लस 3, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 9, नहीं आ जाएगा, देखो x का कोएफिशिएंट माइनस 9 माइनस 9, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, e की पावर माइनस 9 आ गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, आंसर डायरेक्ट क्या होगा 1/4 की पावर 3, ये होता 64, ये तो कोई काम का नहीं था, ऑप्शन बी ट्रू हो गया, ट्रू, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर फिर 2 पुट करो, 2/5 की पावर
लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर 6 दूसरी जगह 16 32 64 25 25 बचे 125 बचे 625 गुना समथिंग। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा। ठीक है 29 का। क्लियर बनना यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक अपना जो बन रहा है सब सही हो रहा है। ठीक है ना, हम लोग का जो बन गया वही सही है। आंसर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं रहता हम लोग को, अपने सॉल्यूशन में ज्यादा भरोसा है। ठीक है आखिर आईटी निकालने वाले हम लोग। ठीक है हो गया। चलो ये 625 से ज्यादा आ जाएगा नहीं, जो ऑप्शन में 625 कैंसिल हो गया। ठीक क्लियर है बंदा? The set of all points of discontinuity is set of all points of discontinuities of this। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? सबसे पहले कब होगा डिसकंटिन्यूअस? जब नीचे वाला 0 हो जाए। 1 माइनस cos 4x क्या हो जाए 0, यानी cos 4x क्या हो जाएगा 4x। cos 1 कब होता है? यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, फॉर एग्जांपल 2n माइनस पाई, तो x इक्वल टू क्या आ गया n पाई बाय 2 n पाई बाय। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है सबको? भाई यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस ऑप्शन नंबर बी सही, ए भी सही, सी माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस इंफिनिटी टू 0 वहां लॉग डिफाइन नहीं होगा। बहुत अच्छा, वहां भी डिसकंटिन्यूअस माइनस इंफिनिटी टू 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बंदा? तो बोलो ना यार। क्वेश्चन नंबर 30 का मेरा आ गया ए और सी ऑप्शन। ठीक देखो n बिलोंग्स टू हमको ना z देखा रहेगा, z देखा रखा है। n बिलोंग्स टू z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक एक बी ऑप्शन देखा n बिलोंग्स टू q, रैशनल हो गया, तो रैशनल कहना गलत हो जाएगा ना। यहाँ तो n मेरा इंटीजर होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। i भी लिखते हैं क्योंकि z भी लिख देते हैं, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना? लेकिन q का मतलब तो रैशनल हो गया, तो रैशनल हो चाहे तो दिक्कत है ना। ठीक है ना, समझ गया? इसलिए ऑप्शन है और सी। ठीक क्लियर? चलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फिर से हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। ये सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है? tan तो ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, इसलिए इसमें टेंशन रहा है, y नहीं हमको। ठीक क्वेश्चन नंबर 31 for x plus 7 g of x plus 2 log 1 plus x plus 2 log 1 plus x कहा ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? ये ऑलवेज कंटीन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? और इंटीजर पे। ये डिसकंटिन्यूअस जब इसका डोमेन में नहीं। ऑप्शन पर देख रखा है 0, हाँ भाई इंटीजर है, डिसकंटिन्यूअस होगा तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 1 देके रखा है बी ऑप्शन, हाँ भैया ये डिसकंटिन्यूअस है, पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। -3/2 देके रखा है, इसका डोमेन में नहीं होगा, फिर से डिसकंटिन्यूअस। -5/4 देके रखा है, इसका डोमेन में नहीं होगा, फिर से डिसकंटिन्यूअस। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक ये सारा ये दोनों टर्म क्या है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो fx + gx अगर कोई फंक्शन देके रखा है, कोई भी फंक्शन अगर अलजेब्रिक सम या सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में तुम्हारा अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पूरा फंक्शन आपस में मिला जुला के डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्लियर बंदा? ठीक है। कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, या फिर कंटीन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 32 फिर से हमको देखे रखा है फंक्शन fx = x² + 4x + 1/1 माइनस mod of x। ये देख रखा है, बोलता है set of points of continuities, point of continuities। ठीक तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, हम पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी निकाल लेंगे, हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी कहां होगा? जब ये टर्म नीचे वाला 0 हो जाए। 1 - mod x = 0, mod x = 1, यानी x = ±1 पे ही खतरा है, बाकी सब जगह कोई खतरा है ही नहीं।
क्लियर है? ये कंटिन्यूस है 1 to infinity, सही है। -1 to infinity, -1 to infinity गलत है, 1 पे डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, -infinity to -1 सही है। और -infinity to infinity माइनस और -1 0 1 0 क्यों डाला? 0 पे चेक करते हैं। f(0) का आंसर क्या आ रहा है देख तो यार, 1। f(0) प्लस पे आंसर क्या आएगा? 1/1 1 ही आएगा। ठीक, 0 माइनस भी आंसर 0 ही आएगा। 0 पे तो कंटीन्यूअस होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक ना? 0 पे भी फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस आना है, ठीक है ना? ए और सी ठीक है, 1 to infinity और 1 to infinity बोलना सही है, -infinity to -1 बोलना सही है। ठीक, कंटिन्यूटी के लिए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पूछा है ना हमको। हाँ, 0 को नहीं हटा सकते, 0 पर तो कंटीन्यूअस आना है। ठीक, क्लियर है फंडा आप लोग का? चलो, क्वेश्चन नंबर 39 32 हो गया, 39। ठीक, बाकी सब देख लेना अपना, इजी है। जितना वैरायटी है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उतना हम लोग को फायदा होने वाला है एग्जामिनेशन में। ठीक, एकदम माइंड को कूल करके। f(x) दे के रखा है √x और gx दे के रखा है x - 1। f of g इज कंटीन्यूअस, f of g तो g जहाँ डिस्कंटिन्यूअस है, g कहाँ डिस्कंटिन्यूअस है? कहीं नहीं। f of g इज कंटीन्यूअस 0 to infinity, 0 to infinity में कंटीन्यूअस है बिल्कुल सही। ठीक, g of f कहाँ कहाँ कंटीन्यूअस? g of f कहाँ कहाँ डिस्कंटिन्यूअस होगा? x लेस देन 0 पर हमको बोला ये 0 to infinity में, 0 to infinity में। ठीक, एक चीज यहाँ ध्यान दो, f of g मेरा जो होता है ना, f of g जो निकालते f में gx रखते यानी कि अंडर रूट ऑफ x - 1 हो जाता। ये तो डिफाइंड होगा तुम्हारा x लेस देन 1 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, 1 to infinity पे होगा ये गलत हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है, 1 to infinity। g of f में क्या है? √x - 1। x तो हमेशा सही है, 0 to infinity पे ये कंटीन्यूअस होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी तो सही। f of g इज कंटीन्यूअस ऑन, हाँ f of g इज कंटीन्यूअस ऑन 1 to infinity, हाँ ये फिर सही। f of g इज कंटीन्यूअस ऑन 1 to infinity, 1 से लेकर infinity तक f of g मेरा कंटीन्यूअस होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा डोमेन इसका 1 से ज्यादा भी है डोमेन। ठीक है, नोट ऑफ दिस तो गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया फंडा? कंपोजिट फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना, अंदर वाला जहां डिस्टेंस कंटीन्यूअस वहां तो डिस्कंटिन्यूअस होगा, प्लस पूरा फंक्शन ओवरऑल निकालने के बाद भी तो बचना चाहिए। जी तो मेरा कहीं पर डिस्कंटिन्यूअस था ही नहीं, चलो बोला नहीं, लेकिन एफ ऑफ जी तो भैया मेरा बन रहा है √x - 1, तो उसको बचाना पड़ेगा। फिर जी ऑफ एफ में एफ मेरा डिस्कंटिन्यूअस कहाँ है? लेस देन 0 पे, तो उसका तो बात ही नहीं करेंगे। जी ऑफ एफ आ रहा है कितना? ये √x - 1, तभी कोई टेंशन हमको नहीं, 0 to infinity में तो मेरा कंटीन्यूअस होगा ही होगा। क्लियर बंदा? क्लियर? चल ना, क्वेश्चन नंबर 41, fx देके रखा है हमको x माइनस मॉड x बट्टा x माइनस मॉड x बट्टा x। ठीक, कंटीन्यूअस नो वे, कंटीन्यूअस एवरीवेयर, कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट 1, कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक, तो है 0 ही तो दिक्कत दिख रहा है हमको, 1 1 पर तो दिक्कत दिख रहा है, 0 पे महा दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। 0 देखो कुछ है, जब भी मॉडुलस फंक्शन है डिफाइन कर लिया करो। x पॉजिटिव है तो दुनिया क्या होगा? 0 ही रह जाएगा। x नेगेटिव है तो दुनिया क्या होगा? 2 हो गया, दिख रहा है ना फंक्शन? क्लियर? भैया जब x पॉजिटिव है आंसर 0। ठीक, पॉजिटिव आंसर 0, अब x नेगेटिव आंसर 2, x नेगेटिव आंसर 2। क्लियर बेटा? 2 होगा।
देखो ना x नेगेटिव डालोगे तो यहाँ मॉड x नेगेटिव होगा तो x प्लस x 2x हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर है ना पुट करके देख लो, कोई नेगेटिव x पुट करके देखो क्या आ रहा है आंसर -2 2 बाय -2 सही है, देख लिया ना -4 बाय -2 -2 इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर, पुट करके चेक कर सकते हो। क्लियर, हाँ f of 0 तो डिफाइंड ही नहीं होगा, f of 0 इज नॉट डिफाइंड, f of 0 इज नॉट डिफाइंड, f of 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी 0 पे मेरा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आएगा, 0 पे मेरा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, 0 पे मेरा डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस नो वेयर तो बनते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर भी बात गलत है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, 0 पे तो आप डिफाइन नहीं है, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी आ गया, 0 को छोड़ के ये सब जगह कंटिन्यूअस है। क्लियर, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो भी है डी आ गया। ठीक, क्लियर बनना, आई होप सो, मजा आ गया। ठीक है, फील आ रहा है ना, सही है ना, अब सारा बन जाएगा यार। लेवल 2 को आप खुद से ट्राई करना, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, अब आज जो है हम लोग कुछ अब IIT का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आखिर क्या पूछता है IIT से। ये यहाँ तक समझ आ गया, बाकी खुद से भी ट्राई करो, थोड़ा जाके घर पे खुद से लगाओ कुछ क्वेश्चन सब, जो डाउट आए जो भी दिक्कत हो मुझे मेल कर दो या क्वेश्चन नंबर लिख के दे दो। ठीक, किताब और क्वेश्चन का डायरेक्ट पिक दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेल कर दोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अब पास्ट IIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, 1979 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पूछता है, अंडर रूट x प्लस साइन x सॉरी x माइनस साइन x डिवाइड बाय x प्लस कॉस स्क्वायर x। 1979 का क्वेश्चन IIT। ठीक, अच्छा इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म दिखा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म दिखा, लिमिट अंदर घुसा सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे पहले। ठीक है, रूट x बचा क्या है यहाँ 1 माइनस साइन x बाय x, यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर x बाय x, ये 0 कट 1, आंसर 1 खत्म। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस n स्क्वायर, 1/1 माइनस n स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस डॉट n, सम ऑफ n टर्म्स n इनटू n प्लस 1 बाय 2, 1 माइनस n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर खींचेंगे, एक n खींचोगे क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय n डिवाइड बाय स्पेस n स्क्वायर खींचोगे 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, ऐसा खत्म, ये 0 आंसर -1, आंसर -1 खत्म। क्लियर है, आंसर -1। ये 1984 का क्वेश्चन है, 1984 IIT। ठीक, n इंटू प्लस 1 बाय 2 था, नहीं बाय 2 है, कोई बात नहीं यार, माइनस 1 बाय 2 हो गया। क्लियर बंदा, माइनस 1 बाय 2। ठीक, नोट करते जाना, IIT का को जाना है, IIT में कुछ नहीं पूछता है, सिंपल पूछता है क्वेश्चन, हम लोग को स्टफ लगता है ऐसे ही, झूठों का हम लोग भयावा करते हैं, डर हम लोग डर क्या है, हम लोग डर नहीं आदत है, झूठों का हम लोग डरते हैं, ओह बाप रे IIT पूछा है टफ पे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, IIT क्वेश्चन तो और जल्दी होगा। fx इक्वल्स टू हमको देखा रखा है साइन ऑफ gf x अपॉन gf x कब जब x 0 नहीं है, 0 कब जब x 0 है। क्लियर, तो हमको पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बताइए क्या होगा। ठीक, 0 प्लस, अब देखो लिमिट जब भी gf pf ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे दे, चल दोनों अलग अलग निकालना, 0
प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस, अब देखो 0 प्लस 0 से जस्ट आगे रखेंगे तो मेरा जीएफ का आंसर क्या आ जाएगा 0, जीएफ का आंसर सन ऑफ 0 0 एग्जैक्ट 0 आंसर। क्लियर। आज जैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस रखोगे साइन के अंदर जीएफ, जीएफ में 0 माइनस 0 से जस्ट छोटा, ठीक है -1, साइन ऑफ -1 अपॉन -1 यानी माइनस साइन 1 अपॉन -1 1 कैंसिल आंसर साइन 1 साइन 1। लिमिट एग्जिस्ट किया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करो भी आंसर। क्लियर फंडा आईआईटी। ठीक है ऑप्शन देखो 1 भी दे के रखा है, 0 -1 भी दे के रखा है, देख रहा है ना, पता मत जाना। ठीक LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आईआईटी 1985 का पूछा होगा, 1985। क्लियर फंडा हो गया, नोट कर लिए। हाँ और याद रखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पूछता है ना यार तो समझ जाना कि ये जो हम लोग लिखते हैं 1 वो रेडियन में हमेशा होता है, ठीक है। लिमिट से क्वेश्चन में हमेशा जो भी x लिखा रहेगा ना वो समझो रेडियन में होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में डिग्री में कभी नहीं लोग पुट करेंगे, जुलूम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 अंदर में 1/2 रूट का 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय नीचे में x, डिवाइड बाय नीचे में x। क्लियर है 0, ठीक। चलो ठीक है, हमेशा रूट वूट जब भी रहे LHS RHS अलग, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालने वाले हैं, 0 प्लस 1/2 को तो बाहर कर दो, कोई काम का नहीं है, 1/2 बाहर में है, ठीक है ना, ठीक है ना। 1/2 0 प्लस 1 माइनस कॉस 2h हो जाएगा अपॉन सॉरी कॉस 2h अपॉन h, ठीक। क्लियर याद है फंडा, ये h अंदर घुसेगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है 1/2 माइनस 2h अपॉन h स्क्वायर, ठीक। 4 ले लो, इसका आंसर 1/2, ठीक। इसका आंसर 1/2 इसका तो यानी कि √2 और बाहर में 1/√2 तो ये है आंसर 1। क्लियर, ठीक है। लेकिन x टेंड्स टू 0 माइनस जैसे निकालने लगेंगे तो मेरा क्या जाएगा 1 माइनस cos 2h तो अंदर सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे माइनस h, नीचे में माइनस h, ये जब अंदर घुसेगा देखो अंदर बाहर सब कुछ इसी की तरह होगा, बस बाहर में माइनस बचा ही रह जाएगा, आंसर क्या -1। एंड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी लिमिट में एग्जिस्ट नहीं किया, क्यों, बिकॉज़ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। क्लियर है, देख रहे हो ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज़ LHS लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम लोग का सही है आंसर, ठीक। क्वेश्चन ये तुमको 1998 का क्वेश्चन है, नहीं 1991 का क्वेश्चन, ठीक। 91 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है फंडा हो गया, नोट कर लिया, चलो ठीक। IIT क्रैक। सिंपल क्वेश्चन देता है IIT में, टफ नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 2x minus 2x tan x डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर, ठीक। क्लियर है, इसका 1999 का आया हुआ है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन, ठीक है, क्या कर रहे हो, 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, हाँ 0/0 का फॉर्म दिख गया ना, दिख तो रहा है ना यार, ठीक है। देखो 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos
2x 1 माइनस cos 2x क्या होगा? cos ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। x tan 2x tan 2x एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब बाय 3 माइनस 2x कॉमन x माइनस x क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x यानी कि 4 sin की पावर 4x। क्लियर है? इसको x की पावर 4 दो, x की पावर 4 लो, ये तो मेरा 1 बनने वाला है। ठीक, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर खत्म, माइनस 8 बाई 3 एक्स की पावर 4 यहाँ, और यहाँ पे प्लस 2 एक्स की पावर 4 बाई 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इंटू 4 और दिस थिंग, ये वाला चीज। ठीक है, क्लियर? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, ये वैल्यू मेरा 1 होने वाला है। ठीक, यहाँ एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 खत्म हो गया। 2 बाई 3 में से 8 बाई 3 क्या माइनस 6 बाई 3 यानी माइनस 2 बाई 4 यानी कि माइनस 1 बाई 2। क्लियर? माइनस 1 बाई डायरेक्ट टाइप आगे। ठीक है, कुछ नहीं है, एक्सपेंशन भी लगा दिए, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव भी लगा दिए, खेल खत्म। सब कुछ आपको माइंड में रखना है, सब कुछ माइंड में रखना है, कुछ नहीं छोड़ना, आईआईटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी x माइनस 3/x प्लस 2 की पावर x। क्वेश्चन है, ये 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्म है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी fx माइनस 1 इनटू gx, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी दिस माइनस दिस होगा। ठीक, क्या आ जाएगा देखो, ऊपर में क्या बनेगा माइनस 5x अपॉन x प्लस 2 e की पावर माइनस 5, e की पावर माइनस 5। ऑप्शन नंबर सी खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x बाय डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक, cos स्क्वायर साइन मसाला देखो, cos 0 1 साइन पाई 0 0 0 का फॉर्म है। ठीक है, साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे बोलो ना यार, लिखेंगे ना। फिर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा बचेगा पाई साइन स्क्वायर x बट्टा में x स्क्वायर। साइन मसाला, मसाला को मसाला का इंतजार था, मसाला का इंतजार था, तो मसाला दो मसाला लो। ठीक, ये पूरा पूरा वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1, बचा क्या पाई, बचा क्या पाई। क्लियर भंडा? पाई 2001 का सवाल है, 2001 आईआईटी 2001। क्लियर भंडा? क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, देख रहे हो ना, सिंपल है ना आईआईटी, कुछ नहीं है। ठीक, आईआईटी में ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल पूछता है, टफ टफ सवाल कर लेंगे तो फिर हम लोग को कुछ लगेगा नहीं, सवाल हलवा लगेगा। दैट इंटीजर n फॉर विद लिमिट दिस, हमको n ऐसा इंटीजर चाहिए है, इंटीजर वैसा n फॉर विच दिस इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 इनटू, कहाँ गया क्वेश्चन यार, cos x माइनस e की पावर x बाय x की पावर n जो हो, इसका जो लिमिट है वो फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, वो इंटीजर हमको n चाहिए। ठीक, n मेरा वैसा इंटीजर चाहिए n जहां पर इस लिमिट का वैल्यू मेरा फाइनाइट तो है और नॉन जीरो भी हो। ठीक, जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर बंदा? बहुत अच्छा बात है। cos x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर का इंतजार था, एक्स स्क्वायर ये लिए, यहाँ cos x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 देखो तो सही लिखे है ना, डिवाइड बाय, इसको क्लियर है ना, एगो x देंगे, इन लोग को एगो x देंगे। ठीक, नीचे में x की पावर n है ही है। क्लियर है? देखो इसका आंसर क्या आता है 0, ई तो पूरा पूरा ब्रैकेट में है, बड़का ब्रैकेट में।
क्लियर। इसका आंसर क्या आता है, 0 x देंगे, x लेंगे 0 आएगा, माइनस यहाँ -1, ठीक, -1 ऊपर बचा लिए, ठीक है ना, ऊपर हम लोग बचा लिए, क्लियर है नहीं? अच्छा इसको x² को बाहर रखो, ठीक है। हाँ इसमें x हम लोग डिवाइड किए तो x लेंगे भी, तो x लिए भी नहीं जा, अब ले लिए ना x हम लोग, ठीक, यानी कितना x दी, यानी कि नीचे में क्या रहेगा, तो अब मेरा सब कुछ फाइनली फंडा क्लियर हो जाएगा, 3, n का वैल्यू कितना रहेगा 3, देखो 2 + 1 3, तब x³ कट जाता है, तो मेरा इसका वैल्यू इस लिमिट का वैल्यू मेरा 0 नहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, फाइनाइट भी आ रहा है, क्लियर है, फाइनाइट भी आ रहा है -1, ठीक, आंसर नोट कर लो जल्दी, ये -1/1 यहाँ पे -1 आंसर जो भी आएगा, लेकिन ये x³ कट जाएगा, क्लियर है बंदा, ऐसे पूछता है एक्टिव, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द j को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू 0 a - n into nx minus 10x पूरा ब्रैकेट में डिवाइड बाय x², यहाँ पर साइन ऑफ nx है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, n is नॉन जीरो रियल नंबर देन a is equal to, इसका आंसर ओहो लिमिट का वैल्यू भी 0 देकर रखा है, कह रहा है n जो मेरा नॉन जीरो रियल नंबर है a का वैल्यू हमको चाहिए, लिमिट का आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, sin nx को आराम से करते हैं हम लोग, ठीक, a को x को अंदर दे दो, ठीक है ना, a को x को जैसे अंदर देगा तो ये कट जाएगा, -10x/x बचेगा, क्लियर, एक x इसको खिला, sin nx/x, sin nx है तो n चाहिए, इसको n दो, n लो, और 0 का आंसर लिमिट का ही ये है, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू, ये आंसर 1, इसमें क्या आएगा देखो, a - n into n माइनस इसका आंसर 1, ठीक, into n बराबर 0, a - n into n - 1 बराबर 0, a - n into n बराबर 1, a - n बराबर 1/n, a बराबर n + 1/n, क्लियर, आंसर नंबर डी। कुछ नहीं किए, आराम से खिलाए, एक x इस पूरा को खिलाए, एक x इसको खिलाए, इसको जब खिलाए एगो x कटा इसमें 10x बना, sin nx बाय sin मसाला करना रहता है हमको, sin समथिंग में समथिंग लेना रहता है, समथिंग में समथिंग, एंड रियली खत्म हो गया, क्लियर है बंदा, 2003 का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ना 12, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख रहे हो ना, आईटी में कुछ नहीं पूछता यार, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ऑल द बेस्ट, आईटी से वो क्रैक कर लेना है। थैंक यू, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।